Hello students, today we are going to study a very good topic, that is meaning and component of aggregate demand. First we come to the meaning of the aggregate demand. Aggregate demand से हम समझते क्या है? Aggregate demand refer to the total value of final good and services which all the sector of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year. यहाँ पे कुछ टर्म्स जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए वो ये है कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हम यहाँ पे जिस गुड्स और सर्विसेज की बात करें वो क्या है? फाइनल है। आपने पहले ही जब कंसेप्ट पढ़ा होगा तो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड दोनों ही पढ़े होंगे, ठीक है। आपको याद होगा कि इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं? वो गुड जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं, ठीक, और या फर्दर उसको हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फाइनल गुड होते हैं वो डायरेक्टली हम क्या करते हैं? कंजम्पशन में ही यूज़ करते हैं। ऑफ यहाँ पे क्या लिखा है? विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकॉनमी। ऑल द सेक्टर हमने पढ़ा है, मेनली 3 सेक्टर्स होते हैं इकॉनमी के। कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। ये तीनों, प्राइमरी किसके साथ डील करता है? एग्रीकल्चर के साथ। सेकेंडरी किसके साथ डील करता है? इंडस्ट्री के साथ। और टर्शियरी किसके साथ डील करता है? सर्विसेज के साथ। तो ये क्या कह रहे हैं? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज जो सारे सेक्टर ऑफ एन इकॉनमी, मतलब कि जितने भी सेक्टर है इकॉनमी के, वो प्लान कर रहे हैं कि वो क्या करें? उसे खरीदें एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम में, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पीरियड के दौरान, एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान कितने गुड और सर्विसेज की वैल्यू की डिमांड की जाएगी, मतलब प्लान कर रहे हैं कि हम बाय करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर भी इसे हम एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। एग्रीगेट डिमांड रेफर टू टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू किसकी? फाइनल गुड और सर्विसेज की। फाइनल गुड और सर्विसेज कौन से सेक्टर्स की बात हो रही है? मेनली 3 सेक्टर्स जो हैं हमारे। ऑल सेक्टर मतलब मेनली 3 सेक्टर को हम इंक्लूड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। और कब? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और इसके अलावा क्या बोल रहे हैं? एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। सो हमने यहाँ पे कौन से वर्ड पे फोकस किया? फाइनल गुड एंड सर्विसेज, ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकॉनमी। क्या कर रहे हैं ये? प्लानिंग टू बाय कर रहे हैं, ठीक है। और एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। ये हुआ एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन। अब हम आते हैं कंपोनेंट पे, ठीक है। कंपोनेंट मतलब कि एग्रीगेट डिमांड की क्या क्या कंपोनेंट है, क्या इनको हम डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट हैं वो हैं मेनली 5, ठीक है। कंजम्पशन, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नाउ लेट अस फोकस ऑन वन टॉपिक एट अ टाइम, ओके। तो जब हम बात करते हैं पहले की, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है। किसके लिए करता है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हेलो सॉरी, ये रेफर करता है टोटल एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड क्या करते हैं? परचेस करते हैं गुड्स और सर्विसेज को ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड के परचेस को, हाउस होल्ड जो परचेस करता है, आपने पहले भी पढ़ा है क्या परचेस करते हैं? गुड्स और सर्विसेज। और कब करते हैं ये? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो मतलब टोटल एक्सपेंडिचर किसका हो गया? ये हाउस होल्ड का हो गया, ठीक है। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? ऑफकोर्स फर्म्स करेंगे ही, ठीक है। किस पे करेंगे? वो क्या था? प्राइवेट कंजम्पशन थी। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड। आपको पता है इन्वेस्टमेंट हम किस पे करते हैं? कैपिटल गुड पे ही करते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? इनमें ध्यान देखिएगा, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड दोनों बाय करेगा। टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट दोनों पे करेगा। क्यों करेगा? ताकि इकॉनमी की जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई किया जा सके, ठीक है। इकॉनमी की जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई किया जा सके। अब हम नेट एक्सपोर्ट की बात करें तो ये क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आपको पता है एक्सपोर्ट क्या है? जब हम अपनी चीज़ें बाहर भेजते हैं। इंपोर्ट जब हम बाहर से चीज़ें अपने देश में मंगाते हैं, ठीक है।
चार कंपोनेंट की बात की हमने, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। यहाँ से कंजम्पशन दोबारा एक बार रिकॉल करते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन किसके लिए होता है, ये कौन करता है, हाउस होल्ड करते हैं, ठीक है। क्या खरीदेंगे, ऑफकोर्स गुड्स और सर्विसेज ही खरीदेंगे, ठीक है ये। और अगर हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, जो कौन करेगा, प्राइवेट फर्म करेंगे। किस पे करेंगे, ऑफकोर्स कैपिटल गुड पे ही करेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे होगा, देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फिर फोकस कीजिएगा, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड दोनों पे होगा, ठीक है। और क्यों किया जाता है ये, ताकि इकोनॉमी की नीड्स को क्या किया जा सके, सेटिस्फाई किया जा सके, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट की बात करें तो क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, जो चीज़ें हम बाहर भेजते हैं, और इम्पोर्ट क्या होता है, जो चीज़ें हमारे देश में आती हैं। तो इससे अगर हम समराइज फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब हम क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एग्रीगेट डिमांड का दे रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं। टू सेक्टर्स मतलब हम सिर्फ दो ही कंपोनेंट को लेकर काम करेंगे, और वो दो कंपोनेंट कौन से होंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चार कंपोनेंट में से हम सिर्फ दो कंपोनेंट को लेकर एग्रीगेट डिमांड को फाइंड आउट करेंगे। तो अभी आप अगर फोकस करें इस डायग्राम पे, सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम पे फोकस करने पे आपको क्या दिखता है कि हम वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस में एग्रीगेट डिमांड मेजर कर रहे हैं और एक्स एक्सिस में इनकम को मेजर कर रहे हैं। अगर हम टेबल के ऊपर फोकस करें तो आप देखेंगे जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन 40 है, इन्वेस्टमेंट 20 है। अभी हमने देखा था कि अगर टू सेक्टर मॉडल की बात की जाए तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो अगर कंजम्पशन हमारा 40 है और इन्वेस्टमेंट 20 है तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, एग्जैक्टली, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कि 100 जब इनकम होगी, कंजम्पशन 120 होगी और इन्वेस्टमेंट 20 होगी, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, 140। यहाँ पे एक और चीज़ जो आपने फोकस करनी है वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहने का क्या मतलब है कि ये इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी थ्रू आउट द पीरियड। दैट इज़, अगर आप इस टेबल को देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 20-20-20 ही कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, इस टेबल को देखिए, 0 से जब 100 हो रही है, 100 से जब 200 हो रही है और 200 से जब 300 हो रही है, उसी तरह हमारी कंजम्पशन 40 से 120, 200, 280, 360 रेस्पेक्टिवली बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है, कंजम्पशन प्लस इनकम। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है, और कंजम्पशन के साथ जब हम इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दे रहे हैं, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए तो वो क्या हो रहा है, पैरेलल शिफ्ट कर रहा है। क्यों पैरेलल शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनोमस है, सेम है थ्रू आउट, इसलिए आई क्या है, इक्वल टू 20 है। इस डायग्राम को ध्यान से देखने पर हमें ये पता चलता है। तो यहाँ से हम एग्रीगेट डिमांड कर्व अगर ड्रॉ करते हैं तो क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। तो यहाँ से हम क्या समराइज कर सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कहते किसे हैं, एग्रीगेट डिमांड फाइनल टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड और सर्विसेज हैं जो सारे सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय, क्या करें, प्लान कर रहे हैं खरीदने का, एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। कंपोनेंट कितने थे, 4 कंपोनेंट थे, कौन से, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आप कहेंगे कि मैम आपने तो पहले 5 कहा था, अभी 4। एक्चुअली मैं नेट एक्सपोर्ट को ही एक कंपोनेंट मान लेती हूँ, अगर आप उसको 2 मानते हैं तो एक्स माइनस एम, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ओके। और अगर जब हम टू सेक्टर, हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व जो डिराइव किया है वो सिर्फ टू सेक्टर के लिए डिराइव किया है, और टू सेक्टर में कौन से 2 कंपोनेंट को लेकर हम काम करें, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंजम्पशन कौन सा, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इकोनॉमी की वैसे वैसे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट क्या है, वो ऑटोनोमस फंक्शन है, ठीक है। यहाँ से हम क्या डिराइव कर पाए हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व इनकम के बढ़ने से बढ़ता है, क्लियर, वो अपवर्ड राइजिंग है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हैप्पी लर्निंग।